जय श्री कृष्ण दोस्तों। देखिए, आज बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लेकर आई हूँ मैं। आजकल जैसे कि अभी बहुत महामारी चल रही है कोरोना नाम की, और बहुत सारी बीमारियां जो हमें अक्सर लगी रहती है। और किसी न किसी को कभी डायबिटीज़ है, तो कभी हार्ट की प्रॉब्लम है, कभी और भी बहुत सारी माइग्रेन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें होती ही रहती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे, कभी सर्दी है, जुकाम है, जाता ही नहीं है, और को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि टीबी वगैरह। तो उसकी हम लोग अक्सर जो है मेनली दवाई खाते ही रहते हैं। अगर किसी को म्यादी बुखार है, कुछ है, तो वो लगातार उसकी दवाई चलती है, तो 1 साल तक, कम से कम 2 साल तक चलती है। तो अगर आप दवाई खा रहे हैं दोस्तों, तो आपके पास में जो भी दवाई की बॉटल है, शीशी है, कुछ भी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों। बहुत आसान उपाय है और बहुत ईजी और बहुत आजमाया हुआ है दोस्तों। जो भी कुछ मैं आपको बताती हूँ वो बहुत सारा आजमाए हुए होते हैं। मेरे वर्षों की जो मेहनत है, और बहुत ज़्यादा इसके साथ मेरी जो लगन है, जो मैंने इसके साथ अपने खुद प्रयोग किए हैं, जो दूसरों पर करके तब आपको बताए हैं। जैसे कि बहुत सारे वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं, वो इसकी जो बहुत सारे प्रयोग करते हैं, उसके बाद मार्केट में जैसे हमारे वैक्सीनेशन आता है या कुछ और दवाइयाँ आती हैं, ये सब चीज़ पहले रिसर्च होती है। ऐसे ही रिसर्च करने के बाद मैं आपके पास में ये उपाय लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, ये जो उपाय है आपको बहुत ही आसान है और बहुत ईजी है, और जो आपको करने हैं और बहुत आपके लिए लाभप्रद साबित होने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी है और आप उसकी दवाई लगातार लेते रहते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का एक रेड पेन लेना पड़ेगा, जैसा कि मैंने ये ले रखा है। और इसको आप ले लेंगे, और उसके बाद उस रेड पेन से आप क्या करेंगे कि जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है। एक इस तरह का त्रिकोण बनाना है। ये बनाया है मैंने एक त्रिकोण, और दूसरा त्रिकोण भी अगर हम एक यहाँ पर बनाएंगे, एक और त्रिकोण बनाएंगे इसके सामने ही, ये हमने दूसरा त्रिकोण बना दिया। ऐसे करके हमें 2 त्रिकोण बनाने हैं, और ऐसे गहरे गहरे कर देना है इनको, थोड़ा सा डार्क रखना है। और इस तरह से डार्क, और ये बड़े ही बनाने हैं, छोटी जगह पे नहीं बनाने हैं, और छोटी पेज भी नहीं लेनी है, जिससे कि वो पूरा ढक जाए, जो कि हम और उसको रोज जब देखें तो हमारे लिए वो सामने आए हमारे। तो हमें इसके अंदर क्या लिखना है, हमें एक नंबर लिखना पड़ेगा इस तरह से 302। ये नंबर हमने लिखा। अब ये नंबर हमारा जो है, ये हमने लिख लिया है। अब इसको हम डेली जब भी कभी देखेंगे तो त्रिकोण भी देखेंगे और ये नंबर भी देखेंगे, तब हम दवा खाएंगे। इसको हमें इस तरह से काट करके और इसकी कटिंग बना करके और अपनी डिब्बी के ऊपर इस तरह से चिपका देना है, जैसे कि मैं अभी इसको करने वाली हूँ। देखो, आपके सामने बताती हूँ इसको हम क्या करेंगे। इसको, ये अलग हो गया, इस पर हम दूसरा बना सकते हैं, दूसरी हमारी मेडिसिन के लिए। और अभी हमें जो इसके लिए बनाया है हमने, इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। ये हमारी मेडिसिन की एक बॉटल है छोटी सी, इसके ऊपर हमने लगा दिया, और ये हमें दिखाई देता रहना चाहिए, जैसे कि हमें त्रिकोण भी दिखाई दे रहा है और हमारा नंबर भी दिखाई दे रहा है। ये दोनों चीज़ें हमें, देखिए आपको कैमरे पर दिखाई दे रही होंगी, दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और अब जब भी हम दवाई लेंगे तो इसको हम अपने उसमें टैबलेट वाले या उसमें जिसमें भी लेते हैं, उस बॉक्स में या किसी भी चीज़ में भी अगर हम रखते हैं, तो पहली बात तो आप इसे दक्षिण दिशा में रखिए। दवाइयाँ रखने की दिशा होती है दक्षिण दिशा, यम की दिशा में रखेंगे आप इसे, और वहां पर आप लेंगे। जब भी जितनी बार आप इसे लेते हैं, तो इस तरह से इसे कवर कर दीजिए और इसके ऊपर एक टेप लगा दीजिए यहाँ, और या फिर इसे गम से चिपका दीजिए। आप गम से भी चिपका सकते हैं। इस तरह की ये टेप ले लीजिए कोई भी, और इसके साथ इसको इधर भी और इधर भी पीछे से एक टेप लगा देंगे, तो इस तरह से ये चिपका रहेगा। और जितनी बार आप इसमें से टैबलेट निकालेंगे, तो टैबलेट निकालने के बाद आप जो है उसको लेंगे, तो उसको इसको एक बार देखेंगे और लेंगे, तो इस तरह से धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ जो है लेने की जो है वो खत्म हो जाएगी कंटिन्यूशन। और कंटिन्यूशन जो में आप ले रहे हैं दवाइयाँ, ये आपकी कंटिन्यूटी जो है खत्म होने वाली है, क्योंकि आप इसको देख कर लेते हैं। ये जो है हमारे, जो जिन्होंने जिनको कहते हैं कि धन्वंतरी ने ये सारी बनाई थी हमारे लिए, वो वैद्याचार्य भी थे, और हमारे शिव भगवान ने भी बनाई थी इस तरह से दवाइयाँ जो है वो उनके लिए। तो उन्होंने ये नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये नंबर हमारे लिए बहुत कामयाब सिद्ध होता है। तो आप जब भी इसको ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत कामयाब सिद्ध होने वाला है, और आपकी दवाइयाँ छूट जाएगी धीरे धीरे, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको कभी भी उस रोग से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा, और आपको कोई दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। तो बस मैं आपको यही बताने वाली थी कि आप इस तरह से एक बार ये वाला प्रयोग करके देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। आपका कोई भी रोग है वो छूटने वाला है, और आपके सारे के सारे रोग दूर हो जाएंगे। मैं आपसे यही ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें हमेशा हमेशा के लिए, कभी आपको कोई दवा ना खानी पड़े। इसी तरह से आप स्वस्थ और मस्त और सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहें। इसी दुआ के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।